प्रभु जी पहले बस दिमाग में ये चलता था कि कुछ पाना है, कुछ पाना है। हम्म। फिर फिर लगा कि नहीं, पाना कुछ नहीं है, छोड़ना है। फिर प्रभु जी समझ में आया, ना कुछ पाना है ना कुछ छोड़ना है, बस क्या बात देखना है प्रभु जी। है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। तो सारा कुछ मिला हुआ ही है, जी प्रभु जी। सिर्फ जाग जाओ, बात खत्म हो गई, इतना ही जी है जब है जी ना। प्रभु जी, कभी नहीं जाग पाते, हम कभी नहीं जाग पाते प्रभु जी। ये तो बस आपकी कृपा से प्रभु जी, सुन सुन के अभी चीजें चिंतन चलने से प्रभु जी समझ में आने लगी हैं। हाँ, तो देखो, ये कैसा है कि भीतर अगर प्यास रहेगी ना, तो ही आप जाग पाओगे। और वो भीतर की प्यास अगर रोटी की है ना, तो कहीं ना कहीं से रोटी मिल ही जाएगी, है ना। भीतर की प्यास अगर प्रतिष्ठा की है, तो उस तरफ भी आप मेहनत करोगे तो मिल ही जाएगा। और कहीं ना कहीं से आप ढूंढ ही लोगे उसे, हर चीज में वो दिख ही जाएगा। तो अगर भूखे हो तो चांद भी जो है ना आपको रोटी के जैसा लगेगा। वैसे ही भीतर की प्यास, हमारी भीतर की वासनाएं, हमारे भीतर की कामनाएं हमें वही दिखाती है जो हम भीतर से है, जैसे हम भीतर से है। तो आपको पता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा कुछ सुना है आपने? जी प्रभु जी, ये जो जाग गया है उसी के लिए है, बाकी प्रभु जी जो जिसको पता नहीं है उसके लिए तो कहना गलत ही होगा। तो देखो, जो परमात्मा जो है ना वो सत्य है। जिसको परमात्मा सत्य दिख गया है ना, और उसके लिए जो है सारा जगत मिथ्या समान हो गया ना, माया समान हो गया। और जो बहुत ही माया का जीव है ना, जो बहुत ही माया के घेरे में लिपटा हुआ है, और जिसको माया ही इतना सत्य भासता है, वो ऐसा माया का जीव है ना, तो उसको परमात्मा जो है वो असत्य लगता है, परमात्मा ही माया लगता है। कि परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, सारा कुछ माया का खेल है। मतलब सारा कुछ, मतलब परमात्मा ही माया का खेल है ना। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे कि परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है, सब अपनी अपने मन की कहानियां हैं, अपने अपने मन के सारे खेल है ना। बाकी जो है हकीकत में वो जगत ही सत्य है। ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो वो माया के ही जीव है, उसको जो संसार जगत ये ही सारा कुछ सत्य भासता है। बहुत छोटी दृष्टि है। तो भीतर से जिसकी तड़प है ना वो आपको दिख ही जाएगा। भीतर से अगर परमात्मा की तड़प है ना, तो सामने वाला जो है पेड़, उसमें आपको दिख जाएगा। आपको पता चल ही जाएगा कि ये जो पेड़ सामने खड़ा है ना, वो मेरे परमात्मा का ही एक स्वरूप है। ये जो सूरज चांद दिख रहे हैं वो भी मेरे परमात्मा का ही एक स्वरूप है। और ये जो मनुष्य में है, प्राणी में है, सब में है। तो भीतर से जो प्यास होती है ना परमात्मा की, वो ढूंढ ही लेगा, उसको दिख ही जाएगा। यानी हमारी दृष्टि जहां पर होती है ना, हमें वो दिख जाता है। देखो, मिट्टी में सोना छिपा हुआ है, अगर हमारी दृष्टि नहीं है ना तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन जिसकी दृष्टि है ना, वो मिट्टी में से सोना बना ही लेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं से जो है, आपने देखा होगा, ये जो जो सोना है, गहने आप पहनते हो, तो वो कहाँ से आता है? मिट्टी में से ही तो आता है। लेकिन दृष्टि चाहिए कि वो दृष्टि उस मिट्टी को परख लेती है, उसमें से सोना निकाल ही लेती है। वैसे ही अगर किसी को पूछेंगे ना, वैसे व्यक्ति को, तो वो बोलेगा कि
कण कण में सोना किसी में ज्यादा किसी में कम, हर मिट्टी में सोना है ना, वो ऐसा ही बताएगा। तो जिसके भीतर परमात्मा की प्यास है और परमात्मा को ढूंढ रहा है और उस प्रकार की उसकी दृष्टि हो गई है भक्ति भाव से, तो उसको हर कण में परमात्मा दिखेगा, फिर कण कण परमात्मा हो जाएगा। ऐसा है। तो अगर हमारी वो दृष्टि है ना, तो हम परमात्मा को ढूंढ ही लेंगे, हमें वो दिख ही जाएगा, क्योंकि वो भक्ति वाली जो दृष्टि है ना, ढूंढ ही लेगी और उसे हर जगह पर वो दिखेगा, और उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। ये वैसी दृष्टि हो जाती है। तो मयंक भाई, इसमें कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं प्रभु जी कल जो आपने सत्संग किया था उसमें हम्म। तृप्ति दीदी के जो सवाल थे प्रभु जी, उसका आपने आंसर दिया। तो प्रभु जी इतने ही समझ में आया था कि हम्म। आपने बताया था कि वही भूख बना है और वही भोजन बना है, वही प्यास बना है और वही पानी बना है। तो प्रभु जी उससे जो तृप्ति होती है बस उसी के आनंद में रहते हैं प्रभु जी, अब इतना समझ में आया है। हाँ जी। तो बराबर है। तो सारा कुछ जो है वही है, और जब इस लीला को देखते जाओगे ना, सारी लीलाओं को, कि ये हो क्या रहा है, इतने आनंद में बहोगे ना कि बात ही उसकी, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये ऐसा है। ये अभी तो समझ में आने लगा कि परमात्मा के आनंद में ही आनंदित होना है प्रभु जी। पहले हम अपनी अपनी इच्छाओं में इतना उलझे हुए थे कि वो दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। बराबर। तो अब मुझे बताओ, कुछ बताना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, सुनना चाहते हैं। हम भी सुनना ही चाहते हैं। प्रभु जी अभी इतनी समझ नहीं है कि कुछ अभी कि कुछ बता पाए, बस प्रभु जी सुनने में ही। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है इस अस्तित्व को सुनना ही चाहते हैं। हमें ऐसा बोलने का मन ही नहीं होता, हम तो एकदम मौन में बैठना चाहते हैं, लेकिन समय होता है तो बटन दब जाता है। बस प्रभु जी आप यही तो सुन। ना समझिए, उस मौन को ही नहीं सुन पाते हैं। तो कोई बात नहीं। प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी उस दिन आपने मुझे 3 टमाटर खाने को बोले थे, तो हाँ मतलब मैंने खा लिए वो। और हाँ उसी रात को मतलब मैं मार्केट में था, सोया था। हाँ तो मतलब ऐसा हुआ प्रभु जी कि लगभग 12 बजे या 12:30 ऐसे कुछ बजे होंगे। तो है ना, हाँ एक मतलब जैसे कोई होश में अंदर से है ना, किसी चीज ने मुझे होश में, मतलब दिमाग कैसे ठिकाने पे आ जाता है, एकदम सतर्क हो जाता हाँ है। वैसे हाँ हाँ अचानक से ही मैं सतर्क हो गया। और हाँ ये भाव, अज्ञात वाला भाव है ना जो आप बोलते हो, फिर से हाँ उठने लगा रात को ही 12:30 बजे। और हाँ हाँ वो मुझे फील होने लगा कि मतलब ये, वो कोई शब्द में नहीं था, पर मैं उसे थोड़ा सा शब्द में ये करता हूँ कि मतलब हाँ वो ऐसा था प्रभु जी कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ पर आए हो। मतलब पूरा का पूरा अज्ञात न, इस पृथ्वी के बारे में तुमने कहाँ से जन्म लिया है, कुछ भी तुम्हें पता नहीं है। मतलब हाँ पूरा का पूरा मतलब अननोन जैसा। तो हाँ हाँ वो बीच बीच में आता रहता है कि फिर सारी की सारी चीजें है ना ऐसी लगती है, हाँ अनपहचानी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि अलग ही वो बार बार होता रहता है। तो डर तो नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा नींद में भी था, पर एक अंदर से बहुत सारा होश में था। तो फिर थोड़ी देर हुआ वो, फिर जगी। अब 2 बजे तो उठना पड़ता है, पर नींद हम्म खुल गई उसके बाद। हम्म, कोई बात नहीं। और और मतलब उसका भी ऐसा कुछ नहीं। पर कल भी ऐसा, मतलब जैसे कि मन में चीजें चलती रहती है कि बार बार कि क्या ऐसा कुछ, मतलब जैसे कि मन की इच्छाओं के बारे में, क्योंकि जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे कुछ घटित नहीं हुआ। तो फिर मन मतलब अस्थिर हो जाता है कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो फिर और जैसे कि आपने बताया कि वो माया के जो कुत्ते हैं बहुत ताकतवर है। तो हाँ प्रभु जी मतलब जैसे मुझे एक बात समझ में आई, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, जितनी ताकत लगाओगे वो उतनी ही जोर से आपको हराएगी।
तो मतलब आपको यहाँ पर करने जैसा कुछ भी नहीं है, सबके सब परमात्मा पर छोड़ दो। और दूसरी बात कि यहाँ तो एक ही चीज है होने जैसी कि मौन हो जाओ, क्योंकि जो भी कुछ करोगे मन की साधना कुछ भी, वो फिर सारी की सारी माया में ही ले जाएगी। और फिर वो गिरोगे, फिर बार बार हारोगे उससे। तो एक ही चीज है कि शांत हो जाओ, सिर्फ मौन हो जाओ और सुनते रहो यहाँ पर कुछ जो भी चल रहा है। और हाँ जी, सबसे बड़ी बात कि गुरु कृपा से खुद का कुछ नहीं होना चाहिए। अगर हाँ जी, हाँ ये जी। बात। तो होता है, ऐसा होता है। प्रभु जी इतने समय से आपको सुन रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं। जो एक बात समझ में आई है वो यही कि प्रभु जी सारा ज्ञान भक्ति के बिना शुष्क है। और एक्चुअली में ना हम लोगों को भक्ति करनी नहीं आती। तो वो जो मन है ना वो कहता है कि ये प्राप्त कर लूंगी तो अच्छा होगा, ये प्राप्त कर लूंगी तो और अच्छा हो जाएगा। बट एक्चुअली में प्रभु जी सारा ज्ञान व्यर्थ है अगर उसमें भक्ति मिश्रित नहीं है तो। और अगर भक्ति है ना, ये सारा ज्ञान ही काम का है, अतः वरना सब बेकार है प्रभु जी। तो बराबर है, एग्जैक्टली यही है कि सिर्फ ज्ञान जो है ना, उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। वो सारा जो है, भक्ति के बिना जो भी ज्ञान है ना, वो सारा का सारा शुष्क है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। और भक्ति ही वो टॉप है मार्ग, जिसके द्वारा सारा कुछ पाया जा सकता है। अगर ज्ञान नहीं है और सिर्फ भक्ति है तो ज्ञान अपने आप आएगा, परब्रह्म की भक्ति से, है ना। तो होश पूर्वक अगर भक्ति रहेगी तो ज्ञान होना ही है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जैसे गुरु मिल गए तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो बराबर कहा आपने।